एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता जी का काफी बढ़िया संस्करण मैं आपके पास लेके आया हूँ, जो कि एक भाष्य है, श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा रचित है, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होता है। 581 नंबर इसका कोड है। श्रीमद् भगवत गीता श्री रामानुज भाष्य हिंदी अनुवाद सहित इस शीर्षक से आपको गीता प्रेस की ओर से ये ग्रंथ मिल जाता है। और इधर से आप देखोगे तो कोड नंबर 581 श्रीमद् भगवत गीता, इस प्रकार से ये ऊपर की पूरी बनावट है और काफ़ी बढ़िया ग्रंथ है ये। बाइंडिंग आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग होती है गीता प्रेस के ग्रंथों में। अगर ये जैकेट छूट भी जाती है तब भी बहुत ही प्यारा ग्रंथ अंदर से बाइंडिंग के साथ लगता है। तो ये तो रही ऊपर की बनावट। मोटाई आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है। अब देखते हैं ग्रंथ के अंदर। तो देखिए, ग्रंथ के अंदर देखने पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्रीमद् भगवत गीता श्री रामानुज भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। इसमें श्लोक अर्थ, भाष्य अर्थ और टिप्पणी भी है, ये ब्रैकेट में लिखा गया है। 581 नंबर इसका कोड है। अनुवादक की बात की जाए तो श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका जी इस टीका के अनुवादक हैं। और अंदर देखने पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो संस्करण है मेरे पास संवत 2077 का संस्करण है। 20वां पुनः मुद्रण हुआ, जिसमें 1500 प्रतिलिपियाँ छपी। कुल मुद्रण इसमें 61,750 प्रतिलिपियाँ संवत 2077 तक छप चुकी थी। 90 रुपया उसका मूल्य है संवत 2077 तक। और यहाँ वेबसाइटें दी गई हैं, ये फ़ोन नंबर है, ये ईमेल आईडी है। इनके माध्यम से आप कोई सा भी ग्रंथ गीता प्रेस से मंगवा सकते हैं। यहाँ पे नम्र निवेदन दिया गया है। और नम्र निवेदन की अगर बात की जाए तो ये जो है कई पेजों का नम्र निवेदन यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा इसको। नम्र निवेदन के बाद यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् रामानुजाचार्य कृत भाष्य और उसका हिंदी भाषानुवाद प्रथम षटक पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि कोई भी विषय सूची यहाँ पे नहीं दी गई है कि कौन से पृष्ठ पे कौन सा अध्याय है। ये आपको स्वयं ही इस ग्रंथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अनुक्रमणिका होती है, यानी कि विषय सूची, इसे इंडेक्स भी बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं दी गई है। सीधा पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अध्याय में अगर बात करें तो यहाँ से पहला अध्याय तो प्रारंभ हो रहा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला श्लोक यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले मंगलाचरण की तरह ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए संस्कृत के श्लोक हैं और यहाँ पे हिंदी में अनुवाद दिए गए हैं। एक लाइन अगर हम हिंदी की पढ़ें तो इसमें लिखा गया है, जिनके चरण कमलों का चिंतन करने से समस्त पापों का नाश हो जाने के कारण मैं वास्तविक तत्व को प्राप्त हुआ हूँ, उन श्री यमुनाचार्य को प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 2-3 पेजों में ये मंगलाचरण दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो धृष्टराज उवाच दिया गया है, यानी कि 2 पेजों के बाद यहाँ से पहला श्रीमद् भगवत गीता जी का श्लोक यहाँ पे आ रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सुवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। इस प्रकार से पहला श्लोक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। यही जो है मेन श्लोक है, यहीं से श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रारंभ होता है। और ये देखिए साधारण सा अर्थ यहाँ पे दिया गया है, जो कि है, धृष्टराज बोले, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले श्लोक का ये पहला साधारण वाला अर्थ है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा तीसरा श्लोक है, फिर उसका अर्थ है। फिर चौथा पांचवा श्लोक और छठा श्लोक है, उसका अर्थ है। तो यहाँ पे अभी तक श्री रामानुजाचार्य द्वारा भाष्य जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक हैं उनके अर्थ जो है लगातार यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे तो 8वां 9वां श्लोक है, उसका अर्थ है। फिर 10वां 11वां श्लोक है, उसका अर्थ है। फिर 12वां 13वां श्लोक है, उसका अर्थ है। इसी प्रकार यहाँ पे 16, 17, 18 नंबर श्लोक है, उसका अर्थ दिया गया है। फिर 19वां श्लोक है, उसका अर्थ दिया गया है। और यहाँ देखिए संस्कृत और हिंदी में दोनों मिला के और श्लोक संख्या 1 से 19 तक का पूरा जो भाष्य है वो श्री रामानुजाचार्य द्वारा रचित पूरा भाष्य यहाँ पे प्रिंटेड है। तो ये चीज़ ये बहुत ही अच्छी लगी कि श्लोक संख्या 19 तक कंटिन्यूअस बिल्कुल क्रम से श्लोक दिए गए श्रीमद् भगवत गीता जी के और उनका अर्थ दिया गया। फिर 1 नंबर से 19 नंबर तक श्लोकों का पूरा इकट्ठा रामानुजाचार्य द्वारा रचित भाष्य है वो पूरा यहाँ पे प्रिंटेड है संस्कृत और हिंदी में। तो ये जो है अच्छी चीज़ है। फिर देखिए 20, 21, 22 का श्लोक संख्या के साथ में यहाँ पे अर्थ दिया गया है। और फिर 23 नंबर श्लोक है, उसका अर्थ है। और इन तीनों श्लोकों का आगे देखिए ये 20 से 23 तक ये जो है पूरा भाष्य दिया गया है हिंदी में, और यहाँ पे संस्कृत में पूरा भाष्य दिया गया है। तो ये इस तरह से काफ़ी बढ़िया टीका बनाई गई है और पूरा सीक्वेंस से लिखा गया है, तो एकदम समझने में तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है। इंडेक्स नहीं है तब भी जो है काफ़ी अच्छे से जो है समझने में आ रहा है। फिर देखिए दूसरा अध्याय यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, इनके अर्थ
और तीसरा श्लोक इसका अर्थ, और तीनों श्लोक जो हैं 1 से लेकर 3 तक के, इनका पूरा भाष्य संस्कृत और हिंदी दोनों में यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये श्री रामानुजाचार्य द्वारा रचित जो भाष्य है वो टीका जो है गीता प्रेस के द्वारा ये प्रिंटेड है। बहुत ही बढ़िया तरह से इसमें ये वर्ण किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया पृष्ठ है इसमें, काफ़ी बढ़िया इसका मुद्रण है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से जो है इसको बनाया गया है गीता प्रेस के द्वारा। और भाष्य एक बार पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। मोटाई देख सकते हैं, आकार देख सकते हैं। तो मोटाई और आकार की बात की जाए तो बहुत बढ़िया जो है ये ग्रंथ को बनाया गया है। अब इसमें आपको मैं पृष्ठ बताता हूँ कितने पृष्ठ हैं इसमें। तो अगर पृष्ठों की संख्या की अगर बात की जाए तो 606 पृष्ठ हैं इस पूरी टीका में। और यहाँ पे आके ये संस्करण की समाप्ति होती है। और एक पृष्ठ जो ये छापा गया है इसको काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ किताबें कोड संख्या के साथ में मुद्रित हैं और यहाँ पे आके ये संस्करण की समाप्ति हो जाती है। तो देख पा रहे होंगे श्री रामानुजाचार्य द्वारा जो भाष्य लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर, उसका हिंदी में अनुवाद सहित गीता प्रेस की ओर से ये टीका बनाई गई है। 581 नंबर इसका कोड है। आप चाहो तो एक बार अवश्य पढ़ सकते हो इसको। तो मित्रों, बहुत सारे ग्रंथ मैं आपको दर्शन कराता रहता हूँ प्रभु की कृपा से। और जो आप ये ग्रंथ देख रहे हैं ये भी प्रभु की इच्छा ही है, तभी आप धार्मिक चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।